अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ग्राफ के ऊपर, ठीक है, कि ग्राफ क्या होता है। उस वीडियो में हमने सिंपल ग्राफ के ऊपर बात की थी। ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों से मिलकर ग्राफ बनता है। सिंपल इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की थी और दूसरे नंबर पे हमने डिग्री को भी डिफ़ाइन किया था, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, आज हम अगेन से मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राफ क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें हम मज़ीद आगे देखेंगे कि ग्राफ कितने टाइप्स का होता है। डायरेक्ट इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ भी होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होता है, ठीक है। साइकिल क्या होता है, पाथ क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ वाइंड अप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, लुक एट दैट व्हाट इज़ ग्राफ। वी बिगेन बाय कंसीडरिंग फिक्स पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ये हमारे पास दो फिग ड्रा की हुई है विच डिपिक्ट पार्ट ऑफ रोड। ये जो हमारे पास पॉइंट 1 वाली फिग है ये डिपिक्ट कर रही है किसको, रोड मैप को, एंड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और दूसरी जो पॉइंट 2 है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। Either of these situation can be represented diagrammatically by means of points and lines, ठीक है स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं मीन्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन फिग पॉइंट 3। अब ये जो हमारे पास पॉइंट 3 फिग दी गई है इसमें क्या है, दी पॉइंट्स P Q R S एंड T जो इसमें दिए गए हैं, P Q R S T, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने बना दी। अब इनको हम क्या कहेंगे, P Q R S T को स्टूडेंट वर्टिक्स का नाम देंगे। दी लाइंस आर कॉल्ड एजेस। ये जो P और Q को मिलाने से जो हमारे पास लाइंस आ रही है ये इसको हम एज का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें वैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ इन डिटेल। वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 आप सी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वहाँ पे आपके लिए मोर हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस वी। ये जो ग्राफ होता है कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है सेट ऑफ वर्टिसेस के ऊपर एंड सेट ऑफ एजेस ई पर, ठीक है। सच दैट ई बिलोंग टू ई। ये जो स्मॉल ई होगा ये एक्चुअली एजेस को ही शो करेगा स्टूडेंट। इज़ एसोसिएटेड विद ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस। और ये जो स्मॉल ई है ये एसोसिएट होगा स्टूडेंट किन के साथ, वर्टिसेस के साथ, पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ। अब एज कैसे बनेगा, पेयर ऑफ वर्टिसेस को मिलाने से हमारे पास एक लाइन जो आएगी या एक कर्व आएगी या एक आर्क होगी, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एजेस का नाम देंगे, एज का नाम देंगे, ई का, ठीक है स्टूडेंट। ईच एज ऑफ ग्राफ जी हैज़ अ डायरेक्शन। और हर एज की क्या होगी स्टूडेंट, डायरेक्शन होगी, तब ही हम उस ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट। याद रख लीजिए स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, दो वर्टिसेस को मिलाने से जो लाइन आएगी अगर उसकी डायरेक्शन हम शो करेंगे तो वो डायरेक्टेड ग्राफ को शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह से ये हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, अब इसकी यहाँ से डायरेक्शन शो हो रही है V1 से V2, ठीक है। इसी तरह से V2 से V3, फिर अब ये V1 से ये हमारे पास देख रहे हैं ना, डायरेक्शन शो हो रही है ना, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, फिर इसकी इस तरफ, फिर इसकी इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें मतलब एजेस में डायरेक्शन शो की गई है। तो इसी वजह से हम इस तरह के ग्राफ को किस ग्राफ का नाम देंगे, डायरेक्टेड ग्राफ का नाम देंगे। अब E1 के ऊपर बात करें तो E1 के साथ कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, V4 और V1 या V1 V4, ठीक है। E2 के साथ
V4 V3 या V3 V4 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। E3 एजेस के साथ V1 और V3 या V3 V1 पहले लिख लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। E4 के ऊपर V1 और V2 के साथ अटैच है, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे के सारे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, मीन टू से हर एज पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, G5 वर्टिसेस यानी ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि इसमें एजेस कितने हैं, 5 हैं, इसीलिए हम इसको K5 या सिंपल 5 G5 का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट। K5 नहीं, G5 का नाम देंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें एजेस कितने हैं, 5 हैं, इसलिए हम इसको G5 ऑफ V कामा E मीन टू से इसमें वर्टिसेस और एजेस हैं, इसीलिए इसको हमने ग्राफ का नाम दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें एरो ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो इस तरह के ग्राफ को क्या कहेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसको बाई मैथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, देखते हैं कि आपने इसको कैसे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इसको आपने कैसे डिफ़ाइन करना है। अ ग्राफ G, ठीक है, ये ग्राफ G इस तरह से शो करने कैपिटल फॉर्म में। अ ग्राफ G कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस E such that each edge is associated with unorder pair of vertices। अनऑर्डर मीन टू से उसके कोई तरतीब ना हो, वो कनेक्ट, मतलब इस तरह से मैं आपको बाई दी हेल्प ऑफ ग्राफ के साथ ये चीज़ अंडरस्टैंड करा देता हूँ स्टूडेंट। लुक इट दैट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, 4 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कहीं पे भी स्टूडेंट देखें, अगर आप मीन टू से V1 और V2 को मिलाने से कहीं पे एरो शो नहीं किया गया, ठीक है। तो ये अनऑर्डर पेयर है, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कोई तरतीब नहीं रखी, ठीक है, कि V1 को पहले V2 के साथ एरो के साथ शो नहीं किया। तो मैं आपको एक्चुअली ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें हम डायरेक्शन शो नहीं करेंगे तो वो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ को शो करेगा, ठीक है। E1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, समझ आ गई। इसमें 5 एजेस हैं, इसको भी हम G5 का नाम देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह से ये नीचे E1 V1 और V2 के साथ, ठीक है, और इसी तरह से E2 V3 V2 के साथ। ये जो मैं आपको प्रीवियस डायरेक्टेड ग्राफ में ये चीज़ें आपको साथ साथ बताता है कि V1 V2 लिखें या V2 V1 लिखें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, ठीक है। E2 V3 V2 या V2 V3, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो G5 इज़ दी अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट। तो ये हमारे पास, अब इसको क्यों कहते हैं अनडायरेक्ट G5 अनडायरेक्टेड ग्राफ, बिकॉज द एजेस डज नॉट पोजेस एनी डायरेक्शन, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कोई भी एजेस के दरमियान डायरेक्शन पोजेस नहीं की गई, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हमने क्या देखा, अगेन से हमने ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन देखी और डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर बात की अभी तक हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं, पाथ क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये ऊपर डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड यहाँ पे भी शो किया गया है, और इस सब्जेक्ट में ग्राफ थ्योरी में मैक्सिमम वर्क हो रहा है अब, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं पाथ क्या होता है, व्हाट इज़ अ पाथ, ठीक है स्टूडेंट। तो रिमेंबर दैट अ पाथ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। पाथ क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है वर्टिसेस का, कि पहले नंबर पे हमने V1 को V2 के साथ कनेक्ट किया, फिर V2 को V3 के साथ, फिर V3 को V4 के साथ कनेक्ट किया। तो ये हमारे पास क्या है, एक पाथ बन रहा है जिसमें क्या है, एक सीक्वेंस है वर्टिसेस का एजेस के साथ, ठीक है। वर्टिसेस आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, V1 V2 से, V3 V4 से, ठीक है, और V2 V3 से। एक सीक्वेंस की शेप में क्या है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इस डेफिनेशन को हम क्या नाम देंगे, पाथ का नाम देंगे। आपने कैसे डिफाइन करना है, अ पाथ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। मीन टू से ये हमारे पास पाथ का तब बनेगा जब हमारे पास एक कोई ना कोई सीक्वेंस होगा वर्टिसेस का एजेस के साथ, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि साइकिल क्या होता है। अ साइकिल इज़ अ पाथ। साइकिल क्या होता है? एक हमारे पास पाथ होता है दैट बिगिनस एंड एंड्स एट दी सेम वर्टिस। अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि जिस वर्टिक्स से आपने स्टार्ट किया उसी वर्टिक्स पे आपने क्या करना है, एंड करना है, तो वो हमारे पास एक्चुअली क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है, अ साइकिल इज़ अ पाथ दैट बिगिनस एंड एंड्स एट द सेम वर्टिक्स। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो एंड भी मुझे इसी वर्टेक्स के ऊपर करना होगा। देख लें स्टूडेंट, मैंने V1 को V2 के साथ, फिर V2 को V3 के साथ, इस तरह से V3 को V4 के साथ, फिर V4 को अगेन V1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के पाथ को हम क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। अ साइकिल इज़ अ पाथ दैट बिगिनस एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी डेफिनेशन साइकिल की। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमने इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में क्या क्या हमने डिस्कस किया। सिंपल अगेन से हमने ग्राफ को डिफ़ाइन कराया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, उसके बाद हमने बात की पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइलर पाथ के ऊपर। इसी तरह से 2-3 और डेफिनेशंस को हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको आज के इस लेक्चर में सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। ठीक है, और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हाँ, अगर आपको डाउट है या कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स की शेप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिया जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे बाय व्हाट्सएप ये चीज़ें अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट हो वो आप अपना क्लियर करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।